एक शांत जंगल में लाली चिड़िया अपने दो नन्हे बच्चों के साथ एक छोटे से घोंसले में रहती थी। वह बहुत समझदार और साफ दिल की चिड़िया थी। वह दिन रात मेहनत करती और अपने बच्चों को प्यार से पालन पोषण करती थी। उसका घर साधारण था, लेकिन उसमें ममता और अपनापन भरा था। एक रात अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। टप 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 घोंसले की छत से पानी टपकने लगा। धीरे धीरे पानी अंदर भरने लगा। लाली ने अपने भीगे पंखों से बच्चों को ढक लिया, लेकिन हालात बिगड़ते जा रहे थे। बारिश और तेज होती गई। मम्मी, मुझे तो ठंड लग रही है। इस बारिश में अब हम क्या करेंगे? डरो मत बच्चों, मैं हूं ना। बच्चों, हमें यहाँ से जाना होगा। ये घोंसला कभी भी गिर सकता है। जैसे ही वो तीनों बाहर निकले, धड़ाम से उनका पूरा घोंसला नीचे गिर गया। लाली कुछ पल आसमान की ओर देखती रही। हे भगवान, अब मैं अपने बच्चों को कहाँ ले जाऊँ? कैसे पूरी रात इन्हें इस बारिश से बचाऊँ? लाली उड़ते उड़ते एक पेड़ की मजबूत टहनी पर जा बैठी। वहाँ उसी तिनकों का एक छोटा सा खाली घोंसला दिखा। वो बच्चों को लेकर वहीं बैठ गई। पूरी रात ठंड और बारिश में बीत गई। सुबह हो गई। जंगल की रौनक गायब थी। हर तरफ टूटे हुए घोंसले और परेशान पक्षी थे। तभी उसकी नज़र पास के पेड़ पर पड़ी। वहाँ से एक हरी बेल और चमकती हुई घास लाली को बुला रही थी। लाली बहन, आओ, इधर आओ। अगर तुम चाहो तो हमें अपने साथ ले जा सकती हो। हम तुम्हारे काम आएंगे। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? कौन बोल रहा है? हम जादुई बेल और घास है। हम तुम्हारे काम आ सकते हैं। तुम्हारी मेहनत और ममता ने हमें छू लिया है। लाली ने भरोसा किया और उन्हें लेकर वापस आ गई। धीरे धीरे अपने छोटे छोटे पंखों से उसने एक नया घर बनाना शुरू किया। कुछ ही देर में एक मजबूत और सुंदर चमकता हुआ घर तैयार हो गया। उसके बच्चे बहुत खुश हो गए। तभी वहां पर एक छोटी सी नन्ही चिड़िया आई। वह कांप रही थी और बहुत परेशान थी। उसके पंख भीगे हुए थे। लाली आंटी, कल रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। हम सब अपने घोंसले में थे। अचानक तेज हवा आई और हमारा घोंसला ही टूट गया। मैं नीचे गिर गई और मेरे माँ पापा मुझसे बिछड़ गए। मैं उन्हें पूरी रात ढूंढती रही, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या आप मेरी मदद करोगी? डरो मत, अब तुम अकेली नहीं हो। जब तक तुम्हारे मम्मी पापा नहीं मिल जाते, तुम हमारे साथ रहोगी। तुम चिंता मत करो। थोड़ी देर बाद एक कबूतर और कबूतरनी वहां पहुंचे। कबूतर का नाम सुंदरलाल था और कबूतरनी का नाम सुंदरी। वो बहुत थके हारे और उदास लग रहे थे। लाली बहन, कल की बारिश ने सब कुछ छीन लिया। हमारा घोंसला, हमारे सारे तिनके, सब कुछ बह गया। हमने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई है। अब समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ जाएं। आप लोग चिंता मत कीजिए। ये घर सिर्फ मेरा नहीं, मैं आप सबके लिए भी घर बनाऊंगी। पूरी रात लाली बिना रुके काम करती रही। उसने हर जरूरतमंद पक्षी के लिए
एक एक घर बना दिया। कुछ ही समय में पूरा जंगल फिर से बसने लगा। हर तरफ छोटे छोटे चमकते घर नजर आने लगे। दूर एक पेड़ पर बैठी रीमा कौवी यह सब देख रही थी। अरे रे रे सत्यानाश, क्या करूं मैं इस आलसी पति का। कब तक यूं ही बैठे रहोगे घर में? तुम्हें पता भी है जंगल में क्या हो रहा है? वो लाली चिड़िया जिसे कल तक रहने की जगह नहीं थी, भीख मंगी, आज उसने पूरे जंगल के लिए घर बना दिए हैं और सब लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। और हम लोग देखो, हमें तो कोई पूछ भी नहीं रहा। तो लाली ने इतना सब कर लिया। कल तक जो अपने बच्चों के साथ भटक रही थी, आज वह सबकी मदद कर रही है। अगर ये सारे घर हमारे पास आ जाए तो हमें कभी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज रात जब सब सो जाएंगे, हम चुपके से इन घरों को अपने कब्जे में लेना शुरू करेंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ, और अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो इसे जलाकर राख कर देंगे। फिर किसी के काम का नहीं रहेगा। सही कहा, न बजेगी बांस न रहेगी बांसुरी। अरे रे रे, मेरे बुद्धू पति को तो कहावत भी नहीं आती रे। क्या करूं मैं इस पति का। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ऐसी कहावत है। पता नहीं फूटी किस्मत मेरी जो मैंने इससे शादी की। रात हुई, सब पक्षी अपने अपने घरों में सो रहे थे। रीमा धीरे धीरे एक घर के पास गई, तभी कालू भी उसके साथ आ गया। दोनों धीरे धीरे घर के और करीब आ गए। रीमा ने जैसे ही घर को छुआ, एक तेज झटका लगा और वह नीचे गिर गई और बेहोश हो गई। अगली सुबह सभी पक्षी वहां पर इकट्ठा हो गए। अरे इसे क्या हुआ? ऐसी क्यों पड़ी है यहाँ पर? धीरे धीरे रीमा को होश आ गया। उसने डरते हुए सबको सच बता दिया। कालू भी शर्मिंदा हो गया था। हम जादुई बेल और घास है, जो कोई भी लाली को तकलीफ पहुंचाएगा उसकी दुश्मनी मुझसे होगी, वो बच नहीं पाएगा। जो भी बुरा रास्ता इस्तेमाल करेगा वो जलकर राख हो जाएगा। अगर तुम्हें घर चाहिए था तो मांग लेते, चोरी करने की अड़ाका डालने की क्या जरूरत थी? आप सब हमें माफ कर दीजिए, हम दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। उन्होंने सिर झुका लिया। उस दिन लाली ने उनके लिए भी एक घर बनाया। धीरे धीरे पूरा जंगल फिर से खुशियों से भर गया। प्यारे दोस्तों, अगर लाली चिड़िया की यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपका धन्यवाद। नीलवन जंगल में एक छोटा सा घोंसला था, जहाँ सीनू, लाली और उनके 2 बच्चे एक खुशहाल परिवार की तरह रहते थे। लाली, मैं ज़रा बाहर जाकर आता हूँ। ठंड का मौसम शुरू होने वाला है, हमें अनाज जमा करके रखना होगा। तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना। ठीक है सीनू जी, आप भी अपना ख्याल रखना। सीनू घर से बाहर निकल पड़ता है। मम्मी, क्या हम गुलाबो दादी के यहाँ टीवी देखने जाए? टीवी में जंगल विंग्स की नई नई कहानी दिखाई जाती है, वो देखने का बड़ा मज़ा आता है। ठीक है बच्चों, लेकिन गुलाबो दादी को परेशान मत करना और अपना ख्याल रखना। समय पर घर लौट आना। तुम्हारी जंगल विंग्स की स्टोरी पूरी होने तक मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म मोमोज बनाती हूँ। बच्चे भी गुलाबो चाची के यहाँ टीवी देखने चले जाते हैं। चलो, बच्चे और सीनू जी जब तक बाहर गए हैं, मैं घर के काम निपटा लेती हूँ। लाली घर के कामों में लग जाती है।
दोपहर होते होते लाली के पूरे काम हो जाते हैं और लाली मोमोज बनाने की तैयारी शुरू कर देती है। बच्चे गुलाबो चाची के यहाँ टीवी देख रहे होते हैं। अरे, जब से टीवी लाई है तब से यह बच्चे तो गोंद की तरह चिपक गए हैं। यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेते और मेरा सास बहू का प्रोग्राम भी देखने नहीं देते। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा जीना हराम हो जाएगा। आइडिया। अरे चुटकी बेटा, बहुत प्यास लगी है, मटके में पानी नहीं है, मुझे जरा बाहर से पानी लाकर देना। ठीक है दादी जी। चुटकी पानी लाने के लिए बाहर चली जाती है। बबलू को क्या काम लगाऊं? अरे हाँ, बबलू बेटा जरा इस मटर को छील देना तो, मेरे पंखों में बड़ा दर्द है। इस बूढ़ी की मदद करेगा तो दुआ लगेगी, तुझे अच्छी लड़की मिलेगी शादी के लिए। बबलू भी मटर छीलने लगता है। अरे ये क्या, गुलाबो दादी ने मुझे कितना बुरा काम लगा दिया। मैं खामखा यहाँ टीवी देखने आ गया। अच्छा बाहर दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा होता। हट तेरी की। चलो, इन दोनों को तो काम पर लगा दिया। अब मैं मेरा प्रोग्राम देख सकती हूँ। अरे ये गुलाबो दादी ने तो मेरा पसीना ही निकाल दिया। अब आज के बाद हम इनके घर टीवी देखने नहीं जाएंगे। गुलाबो दादी जी, यह रहा पानी, आप पी लीजिए। मैं चलती हूँ। बबलू, घर चलो, मम्मी बुला रही है। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मेरा प्लान तो काम कर गया। वाह गुलाबो, तेरा तो कोई जवाब ही नहीं। इधर लाली मोमोज को स्टीम करने के लिए रख देती है। तब तक बच्चे भी वहाँ पर आ जाते हैं। मम्मी, हमें भूख लगी है, क्या मोमोज बन गए? हाँ बच्चों, बन गए। मैं तो 4 प्लेट मोमोज खाऊंगा। अरे हाँ, खा लेना, मैंने बहुत सारे बनाए हैं। पहले तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, मैं गर्मा गर्म मोमोज लगाती हूँ। जब तक बच्चे फ्रेश हो रहे हैं तब तक लाली बच्चों के लिए मोमोज लगाती है। शाम होते होते सीनू भी वापस आ जाता है। ये लो लाली, मैं हम सब के लिए गर्मा गर्म वड़ा पाव लेकर आया हूँ। वाव, वड़ा पाव, दोपहर में मोमोज और अभी वड़ा पाव। थैंक यू मम्मी पापा। सारे बड़े चाव से वड़ा पाव खाने लगते हैं। अजी, बाहर कितनी ठंडी हवा चल रही है, कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा। मैं थोड़ी आग जलाती हूँ, आप जरा बाहर से चक्कर लगा कर आइए। हाँ लाली, तुम आग जलाओ, मैं जरा बाहर से चक्कर लगा कर आता हूँ। सीनू दरवाजा खोलकर बाहर आकर देखता है। जब उसने बाहर आकर देखा, बाहर तो बहुत ठंडी ठंडी हवा की लहरें चल रही थी। मौसम का यह हाल देखकर सीनू बहुत घबरा गया। क्या हुआ सीनू जी, आप बहुत परेशान लग रहे हो। अरे बाप रे, बाहर बहुत ठंड हवा चल रही है, लगता है बर्फ गिरने वाली है। अरे बाप रे सीनू जी, अब हम क्या करेंगे, हमारा तो घोंसला भी मजबूत नहीं है। क्या यह हमारा घोंसला बर्फ बारिश झेल पाएगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। देखते ही देखते बर्फ गिरना शुरू हो गई। लाली और सीनू परेशान होकर अपने घोंसले में से ही गिरती हुई बर्फ को देख रहे थे। धीरे धीरे बर्फ घर पर जमा होने लगती है।
इस वजह से घर की छत नीचे दबने लगी। ठंड इतनी कड़ाके की थी कि बच्चे भी नींद से जागने लगे और लकड़ियाँ भी खत्म होने लगी। इसकी वजह से आग भी बुझ गई। मम्मी पापा, हमें बहुत डर लग रहा है और ठंड भी बहुत लग रही है। डरो मत बच्चों, मैं और पापा है ना तुम्हारे पास। लाली, बच्चों, हमें ये घोंसला छोड़ना होगा। ये घोंसला कभी भी बर्फ में दब सकता है। दोनों बच्चों को लेकर जरूरी सामान की पोटली लेकर बाहर आ जाते हैं। लाली, सीनू और बच्चे अपने प्यारे टूटे हुए घोंसले को छोड़कर अपने आंखों में आंसू लेकर वहां से निकल पड़ते हैं। चलो लाली, हमें बच्चों को लेकर किसी महफूज जगह जाना होगा। अजी, और कितना दूर है? सुबह होने आई है, हम थक गए हैं। मुझे यहाँ से एक घोंसला दिख रहा है, हम वहीं चलते हैं। हम सब वहाँ रुकने वाले हैं। सीनू जी, यह हम किसके घोंसले में आए हैं? यह इग्लू का घर तो बहुत बड़ा दिख रहा है। हाँ पापा, मुझे ये इग्लू का घर तो बड़ा डरावना लग रहा है। लाली, बच्चों, तुम डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हमारा घोंसला तो बर्फ बारिश में की वजह से टूट गया। अब हमें इसी घोंसले में रहना होगा। कुछ दिन यहाँ रुक जाएंगे। जब बर्फ बारिश कम हो जाएगी तब हम अपना मजबूत घोंसला बना लेंगे। सीनू जी, हम चारों अब बहुत थक गए हैं। अब यही आराम करते हैं। अगर इस घोंसले का मालिक आया तब हम घोंसला खाली कर देंगे। चलो, लकड़ियाँ तो मुझे मिल गई। अब सीधा मेरे नए घोंसले में चली जाती हूँ। जब गुलाबो चाची लकड़ियाँ लेकर जा रही थी तो उन्हें जाते जाते इग्लू के घर में लाली और उसका परिवार दिख गए। अरे लाली, सीनू, तुम सब यहाँ कैसे? अरे गुलाबो चाची, आपको तो पता है कल कैसी बर्फ बारिश हुई। उस कारण हमारा घोंसला टूट गया। रात भर सफर करने के बाद हमें यह घर दिखाई दिया, इसलिए हम यहाँ पर ठहर गए। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमको पता है यह इग्लू का घर किसका है? नहीं गुलाबो चाची, अब तो हम रात भर सफर कर बहुत थक गए हैं। अगर कोई आया तो हम तुरंत यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है। वैसे आप यहाँ कैसे? मेरी भी कहानी बिल्कुल तुम जैसी ही है। बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के यहाँ पहुंची हूँ। चलो, मेरे सर में तो बहुत दर्द है। अब मैं घर जाकर गर्मा गर्म चाय पीने वाली हूँ, मस्त अदरक डालकर। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो मेरा घर यहाँ से नजदीक है, आ जाना। हाँ गुलाबो चाची, आपका बहुत शुक्रिया। हम यहाँ सिर्फ आज की ही रात रुकेंगे। कल सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे और नया घोंसला बनाना शुरू करेंगे। वो तो अच्छा हुआ, मैंने इस एरिया में भी अपना एक फ्लैट ले लिया था, इसलिए मेरा यह घोंसला महफूज है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। गुलाबो चाची अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। गुलाबो चाची को जाकर अभी कुछ ही देर हुई थी, तभी कालू और रीमा उनके घर के पास आते हैं। चलिए कालू जी, जरा लाली की फिरकी लेते हैं। दोनों उनके इग्लू के घर के बाहर आ जाते हैं। अरे ओ बिन बुलाए पंछी, बाहर आ जाओ। सीनू घोंसले के बाहर आ जाता है। कहो कालू भाई, क्या बात है? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? वो सब तू जाने दे, पहले तू मेरे इग्लू के घर से बाहर निकल। अच्छा, तो ये घोंसला तुम लोग का है? दरअसल बात ऐसी है कि सीनू पूरी बात उन दोनों को भी बता देता है। कालू, आज रात के लिए हमें यहाँ रुकने दो। कल सुबह हम अपना नया घोंसला बना लेंगे। ओहो, बड़े आए फोकट में रहने वाले। हमने क्या यहाँ धर्मशाला खोल रखी है? अगर रहना है तो कुछ न कुछ देना होगा। रीमा की बात सुनते ही लाली 100 का नोट लेकर बाहर आ जाती है।
रीमा, अभी तो मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं, बाकी हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम यह पैसे ले लेते हैं, लेकिन कल सुबह हमारा घोंसला खाली कर देना। इतना बोलकर वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। क्यों कालू जी, कैसे लगा? रीमा, तुम लाजवाब हो। ऐसे काम में तुम बड़ी चालाक हो। सीनू, लाली और बच्चे सोने ही वाले थे कि उन्हें दरवाजे के बाहर एक खतरनाक पंछी दिखाई दिया। अरे बाप रे लाली, ये घोंसला तो किडनैपर डाकू खूंखार सिंह का है। इसका मतलब उस रीमा और कालू ने हमें चूना लगा दिया। खूंखार सिंह कौवा घोंसले के बाहर बैठ जाता है। चलो, आज का धंधा तो अच्छा हो गया। इन तीनों चूहों को किडनैप करके तो मजा आ गया। उन्हें कल सुबह आलसी चीलों को दे दूंगा। उन्हें घोंसले में रखता हूँ, इनका मुझे अच्छा दाम मिलने वाला है। हाँ सीनू जी, अब हम क्या करेंगे? लाली, अब हम सामने के दरवाजे से तो बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि वो डाकू हमें पकड़कर चील को बेच देगा। हमें इस पीछे की खिड़की से जाना होगा। खूंखार सिंह के अंदर आने से पहले लाली, सीनू, बच्चे पीछे के खिड़की से निकल जाते हैं। उनके जाते ही खूंखार सिंह अंदर आ जाता है। अरे, ये अजीब सी गंध कहाँ से आ रही है? लगता है जब मैं घोंसले में नहीं था तब यहाँ कोई दूसरे पंछी आए थे। मुझे आने में देर हो गई। अगर पंछी पकड़ में आते तो उनका इन चूहों से ज्यादा दाम मिलता। हट तरीकी। अजी, इस बर्फबारिश में हमारा क्या होगा? लाली, तुम चिंता मत करो, हम गुलाबो चाची के यहाँ जाते हैं। थोड़ी ही देर में सभी गुलाबो चाची के घोंसले में आ जाते हैं। लाली सारी बात गुलाबो चाची को बताती है। तुम्हें रीमा और कालू पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। वो बड़े चालाक और बदमाश पंछी है। कल सुबह होते ही मैं उन दोनों को अच्छा सबक सिखाऊंगी। लेकिन अच्छा हुआ तुम सब उस खूंखार सिंह कौवे से बच गए। अब डरने की कोई बात नहीं है। अब तुम गुलाबो चाची के घोंसले में हो। अब कोई टेंशन की बात नहीं है। रुको, मैं तुम सबके लिए गर्मा गर्म छोले भटूरे लगाती हूँ। कंबल ओढ़कर सो जाते हैं। अचानक आधे रात को ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है और भारी बर्फबारिश शुरू हो जाती है। ठंड की वजह से सभी नींद से जाग जाते हैं। अरे बाप रे सीनू जी, अब तो यहाँ भी वैसा ही हो रहा है। कहीं यह घोंसला भी बर्फ के नीचे दब न जाए। अरे चिंता मत करो, यह घोंसला तो गुलाबों का है, गुलाबों का। ऐसा कुछ नहीं होगा। थोड़ी ही देर बर्फ ऐसे ही गिरती रही और बर्फ गिरते गिरते घोंसले पर जमा होने लगी। इस वजह से गुलाबो चाची का घोंसला बर्फ में धंसने लगा था। देखते ही देखते घोंसले की एक दीवार टूटकर नीचे गिर गई। अरे बाप रे, यह क्या हो गया? लाली, सीनू, बच्चों, हमें यहाँ से निकलना होगा। सबके बाहर आते ही गुलाबो चाची का घोंसला बर्फ में धंस गया। सारे उस बर्फबारिश में निकल पड़े। बहुत देर तक खोज करने के बाद भी उन्हें कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं मिला। सारे थक हार कर एक पेड़ के डाल पर आकर बैठ गए। लगता है हमें ऐसे ही रात भर ठंड में ही रहना पड़ेगा। गुलाबो चाची ऐसा बोल ही रही थी कि चुटकी और बबलू ताड़ के पेड़ के बड़े बड़े पत्तों के नीचे बैठ गए। मम्मी, पापा, गुलाबो दादी, इधर आओ। यहाँ पर बर्फ नहीं गिर रहा और पत्ते भी बहुत मोटे मोटे हैं। तीनों भी उस पेड़ पर चले जाते हैं। अरे वाह बच्चों, सच में यहाँ बर्फ की मार नहीं लग रही और यह पत्ते भी बहुत मजबूत और गर्म लग रहे हैं। इधर बर्फबारिश की वजह से कालू और रीमा का भी घर बर्फ में धंस चुका था। वो दोनों भी पेड़ की डाल पर बैठे हुए परेशान थे। अजी, अब हम क्या करेंगे? बहुत ठंड लग रही है।
जल्दी कुछ करो वरना मैं तो यही मर जाऊंगी। चलो हम गुलाबो चाची के यहाँ चलते हैं। सीनू तब तक इन बड़े बड़े पत्तों से घोंसला बनाने की योजना बनाता है और काम पर लग जाता है। देखते ही देखते एक शानदार और आलीशान घर बन जाता है। इधर कालू और रीमा गुलाबो चाची को ढूंढते ढूंढते पूरा जंगल घूमने लगती है। वह थक हार कर एक पेड़ के डाल पर आ बैठते हैं। वो फिर से उड़ते उड़ते गुलाबो चाची को तलाश कर रहे थे। तब उन्हें पत्तों का वह घोंसला नजर आ जाता है। गुलाबो चाची घोंसले में से आवाज लगाती है। अरे वाह, यह घर तो कितना आरामदायी है। लाली, हमें माफ कर दो। सुबह हो जाती है। देखते ही देखते सभी पंछी मिलकर पत्तों के और भी घोंसले बनाने लगते हैं और उसमें हंसी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर जंगल विंग्स की यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका धन्यवाद। एक घना जंगल था जहाँ हर तरह के पंछी रहते थे। इसी जंगल में रहता था एक अमीर और चालाक कौवा कालू। आज की वसीली तो अच्छी हो गई, इसे उठा कर रखता हूँ, कहीं कोई चोर देख ना ले मेरे खजाने को। कालू के पास खाने पीने की कभी कमी नहीं थी। उसने अलग अलग जगहों से अनाज, फल और सोने की चीजें जमा कर रखी थी। एक रात वो और उसकी पत्नी रीमा खाना खाकर सो जाते हैं। अरे लूटा रे, मुझको तो लूटा रे, मेरा पैसा बचाओ बचाओ। अरे, इनको तो नींद में भी पैसों की चिंता है। सुनते हो, उठ जाओ, कोई बुरा सपना देखा होगा आपने। क्या बताऊँ रीमा, मुझे लगा मेरा पैसा कोई चोर चुरा रहा है। सो जाओ कालू जी, अभी काफी रात बची है। उसी रात तेज हवा और बारिश हो रही थी। तभी एक अजीब सी परछाई कालू के घर के पास आई। सूरज की किरणें जंगल के हरे पत्तों पर गिरने लगी और सभी पंछी अनाज की तलाश में अपने घरों से निकल पड़े और कालू की नींद भी खुल गई। रीमा और रीमा, उठ जाओ, सुबह हो गई। कितनी देर तक सोती हो? हम अमीर लोग हैं, हमें पैसा कमाना है। तभी रीमा की आवाज़ आई। अरे कालू जी, मैं उठ गई हूँ, आप ही उठ जाओ, घर के काम मुझे करना होते हैं। क्या आवाज़ बाहर से आ रही है और रीमा तो यहाँ सोई हुई है, तो बाहर कौन है? कालू तो चौंक गया। तभी रीमा कालू के लिए चाय लेकर आती है। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? ये क्या दो रीमा, ये कैसे हो सकता है? मैं सपना नहीं देख रहा, ये तो सच है। लेकिन इसमें रीमा कौन सी है? रीमा, क्या ये तुम्हारी जुड़वा बहन तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई जुड़वा बहन नहीं है। दोनों रीमा आपस में झगड़ने लगते हैं। उनकी लड़ाई की आवाज़ को सुनकर लाली चिड़िया दौड़कर चली आती है। अरे ये क्या कालू भैया, ये कैसे हो सकता है? दो रीमा भाभी, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। लाली, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कौन असली है और कौन नकली है। तभी लाली कालू के कान में कुछ फुसफुसाती है। अरे तुम लड़ो मत, हम सच झूठ करवाएंगे। तुम में से कौन असली है और कौन नकली है जल्द पता चल जाएगा। वो सच झूठ के लिए दोनों रीमा के स्वभाव की परीक्षा लेते हैं। दिन लगातार परीक्षा के बाद कालू लाली के पास जाता है। लाली, ओ लाली, तुम हो क्या घर में? हाँ, आइए ना कालू भैया, बताएं कैसे आना हुआ। क्या बताऊँ लाली बहन, एक वो नई नकली रीमा बहुत अजीब व्यवहार करती है। उसे घर के पुराने किस्से ठीक से याद नहीं, आधी आधी रात गायब हो जाती है, और तो और कभी कभी उसकी आंखें लाल चमकती है। मुझे तो काफ़ी डर सा लगा रहता है। आप घबराइए मत कालू भैया, मैं हूँ ना। लाली और कालू के घर आते हैं। आज रात हम एक परीक्षा लेंगे।
जो असली पत्नी होगी वो पास हो जाएगी। और सभी पंछी और लाली एक बड़े पेड़ के पास पहुंच गए। डरो मत, ये एक पवित्र पेड़ है। इस पेड़ के पास जो भी सच्चा और पवित्र होगा वो बिना डरे खड़ा रहेगा, लेकिन झूठा या बुरा और नकली रहा तो टिक नहीं पाएगा। असली रीमा बिना डरे खड़ी रहती है, लेकिन दूसरी रीमा कभी डरने लगी और उसका रूप बदलने लगा और अचानक वो जोर से चिल्लाने लगी। हाँ, मैं ही हूँ नकली रीमा। मैं तुम्हारी दौलत लेना चाहती थी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कालू को बहुत गुस्सा आ रहा था। लाली ने और अन्य पंछियों ने उस पर पवित्र पानी फेंका और वो वहाँ से उड़ गई। कालू ने अपनी गलती मानी और रीमा से माफ़ी मांगी। मुझे माफ़ कर दो रीमा, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। और तुम्हारा भी धन्यवाद लाली, अगर आज तुम न होती तो मैं सब कुछ खो देता। इस तरह लाली ने कालू और उसकी पत्नी रीमा का घर टूटने से बचा लिया। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपका धन्यवाद। घने जंगल में एक पेड़ की डाल पर माँ लाली चिड़िया परेशान हाल में बैठी हुई थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बारिश आने ही वाली थी। लाली माँ चिड़िया मन ही मन में सोच रही थी, या अल्लाह, मेरा तो कोई घर पे नहीं है। मैं अपने मासूम बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी। बच्चे बादलों की आवाज़ के कारण डर रहे थे। बच्चों, डरो नहीं, मैं हूं ना, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो जाती है और लाली चिड़िया अपने बच्चों को पंखों में छुपा लेती है और अपने बच्चों को लेकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। थोड़ी दूर कौवों का एक मजबूत घर था। दोनों कौवे पति पत्नी घर के अंदर बैठकर चाय और पकोड़े के साथ बारिश का मजा ले रहे थे और घर में बैठकर गरीब चिड़िया का मजाक उड़ा रहे थे। चिड़िया चिड़िया बेघर चिड़िया बड़ी बहादुर बनती फिरती है। कौवे का घर 2 मंजिला था और ऊपर का एक कमरा खाली था। लाली चिड़िया कौवी रीमा से मदद मांगने आती है। रीमा भाभी, कालू भैया, मेरा मजाक उड़ाने से बेहतर है आप मेरी मदद करें। आपके ऊपर वाला कमरा खाली है, मुझे आज के लिए रुकने दे दे। मेरे बच्चे बारिश में भीगने से बच जाएंगे। ऊपर का कमरा तो मेरे जग्गू का है। अभी वो छोटा है तो क्या हुआ, जब बड़ा होगा तब वो फिर मेरी बहू उसमें रहेगी। तेरे बच्चे और तू ऐसे ही बारिश में भीगते रहना। इधर चुटकी और बबलू पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। वहाँ पर चंदा चील आ जाती है। चंदा चील लालच भरे नजरों से बच्चों को घूर रही थी। मम्मा मम्मा, चील चील, गंदी चोंच वाली चील, मम्मा जल्दी आए, हमें इस गंदी चील से बचाए। लाली चिड़िया शोर सुनकर उड़ती हुई आ जाती है। वाह 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 वाह, बच्चों के साथ माँ भी फ्री। अब तक तुम तीनों का मैं शोरबा बनाकर खाऊंगी। चंदा चील, मेरे बच्चों को इस बुरी नज़र से मत देखना, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम भीख मांगने के काबिल भी नहीं बचोगी। रीमा, अब आएगा मज़ा। देखते हैं ये लाली चिड़िया अपने बच्चों को इस चंदा चील से कैसे बचाती है। हाँ कालू, यह चंदा चील तो उन तीनों को खा जाएगी। लाली चिड़िया अपने बच्चों को लेकर झाड़ियों में छिप जाती है। बहुत ढूंढने के बाद भी चंदा चील को वो दिखाई नहीं देती। आखिर कब तक छुपोगे तुम लोग, एक ना एक दिन तो हाथ जरूर लगोगे। ऐसा कहकर चंदा चील गुस्से से वहाँ निकल जाती है। उसके जाते ही लाली चिड़िया अपने बच्चों को लेकर उड़ जाती है। उड़ते उड़ते मम्मा चिड़िया को एक ताड़ का पेड़ दिखाई देता है। बच्चों को लेकर उस पेड़ के नीचे बैठ जाती है। मम्मा, यह पेड़ तो सच में अच्छा है, कैसी लग रही है? हाँ मेरे बच्चों, आज की रात हम इसी पेड़ के नीचे गुजारेंगे। लंबी दुख भरी रात गुजर जाती है। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही बारिश रुक जाती है और मौसम भी ठीक हो जाता है। थोड़ी ही दूर एक बूढ़ी चिड़िया का घोंसला था। लाली उड़कर उनके पास जाती है। माँ जी, मैं बेघर हूँ, मेरे छोटे 2 बच्चे हैं। मेरे पास न रहने की जगह है, न अपने बच्चों का पेट भरने के लिए कोई काम। क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकती हो?
बेटी, मैं खुद कमज़ोर हूँ। मैं तुम्हारी मुश्किल दूर नहीं कर सकती, लेकिन रुको। बूढ़ी चिड़िया उड़ती उड़ती अपने घर के अंदर जाती है और एक पोटली लेकर वापस आती है। बेटी, यह स्ट्रॉबेरीज के बीज है। इसे खाली ज़मीन में बो देना और इससे फ़ायदा उठाना। लाली चिड़िया अपने बच्चों के साथ उस स्ट्रॉबेरीज बीज को लेकर एक खाली ज़मीन पर ले जाती है और उस बीज को वहाँ पर बो देती है। मम्मा, क्या इस बीज से लाल लाल स्ट्रॉबेरीज उगेगी? हाँ बेटा, और यही लाल लाल स्ट्रॉबेरीज हमारी किस्मत बदलेगी। चिड़िया सारा दिन बीजों को पानी देती और खूब मेहनत करती और शाम होते ही अपने बच्चों को लेकर उसी ताड़ के पेड़ के नीचे बैठ जाती। कुछ ही दिनों बाद जमीन से छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं। बच्चे उन पौधों को देखकर खुशी से उछलने लगते हैं। अब हमारे अच्छे दिन आने का टाइम आ रहा है। उनको का घमंड चकनाचूर हो जाएगा। कुछ दिनों बाद उस खेत में लाल लाल स्ट्रॉबेरीज लग जाती है। लाली चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और लाल लाल स्ट्रॉबेरीज को लेकर डब्बों में पैक कर देती है और मंडी में जाकर बेचने लगती है। वो माँ बच्चे उड़कर जा ही रहे थे कि उन्हें किसी की पुकारने की आवाज़ आती है। पानी पानी, मेरी मदद करे। लाली चिड़िया स्ट्रॉबेरीज के डब्बे को नीचे छोड़कर वहाँ चली जाती है। चिड़िया चिड़िया, मेरी मदद करो, मुझे बहुत प्यास लगी है। मैं अपने खेत में काम कर रहा था। उसी समय में ज़्यादा काम करने की वजह से मुझे चक्कर आ गया। अगर तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया तो मैं मर जाऊंगा। चाचा जी, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको पानी मैं किस चीज़ में ला कर दूँ। मेरे पास तो कोई बोतल भी नहीं है। यही नज़दीक मेरा बेटा कालू और बहू रीमा रहते हैं। उनके पास मटका है, तुम उनसे ही पानी ले आओ। बच्चों, आप यही चाचा जी का ख्याल रखें, मैं पानी लेकर आती हूँ। क्या अभी तक तू जिंदा है? हाँ रीमा भाभी, मैं और मेरे बच्चे ठीक है, लेकिन आपके ससुर जी बेहोश गिरे पड़े हैं। उनके लिए पानी चाहिए। आप घर में से पानी ला कर दे दे तो मैं उनको दे आऊँ। हमारे घर में पानी नहीं है, हम खुद 4 दिन से नहाए नहीं। चल भाग यहाँ से। लाली चिड़िया हिम्मत नहीं हारती। वो उड़ती है और उसे एक नारियल का पेड़ दिखता है। लाली उस पेड़ से नारियल तोड़कर उससे पानी निकाल कर ले जाती है। फिर लाली चिड़िया मार्केट चली जाती है और अपने स्ट्रॉबेरीज को बेच देती है। चिड़िया को अच्छा मुनाफा होता है। लाली चिड़िया उन पैसों से अपना एक घर बना लेती है। ऐसा कैसे हो सकता है? उस गरीब चिड़िया के हाथ कौन सा खजाना लग गया कि उसने हमसे भी बड़ा घर बना लिया? लाली का स्ट्रॉबेरी का खेत है, सुना है वह उन स्ट्रॉबेरी के खेत से बहुत मुनाफा कमा रही है। हम उसकी स्ट्रॉबेरी की फसल बर्बाद कर देते हैं, ना बचेगी स्ट्रॉबेरी और ना बचेगी बांसुरी। कौवा और कौवी स्ट्रॉबेरीज की खेती में जाते हैं और उन पौधों पर दवाई छिड़क देते हैं। दूसरे दिन लाली चिड़िया स्ट्रॉबेरी तोड़ने के लिए खेत में जाती है तो देखती है सारे पौधे सूख चुके थे। यह क्या हो गया? सब बर्बाद हो गया। मेरी मेहनत बेकार चली गई। मम्मा, रोए ना, हिम्मत ना हारे, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। बच्चे और लाली उड़कर एक पेड़ की डाल पर जा बैठते हैं। वहाँ कालू का पिता बूढ़ा कौवा आ जाता है। चिड़िया, कब से तुम्हें मैं ढूंढ रहा हूँ। मैं थक गया तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर। जी कहिए चाचा जी। लाली बेटा, मेरे साथ चलो। चिड़िया, बच्चे और बूढ़ा कौवा उड़ते हुए चले जाते हैं। ये है मेरे गाजर की खेती, ये है गोभी की खेती, ये है टमाटर की खेती, ये है आम का बगीचा और ये है गन्ने की खेती। लेकिन चाचा जी, आप सब ये हमें क्यों दिखा रहे हो? सोचा था अपने बहू, बेटे और पोते के लिए मैं बहुत मेहनत करूँगा और उन्हें हमेशा खुश रखूँगा। लेकिन कालू की शादी होते ही उसने और रीमा ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं बस किसी नेक पक्षी की तलाश में था कि तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए मैंने मेरे सभी खेत तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के नाम कर दिए। देखो, मना मत करना,
मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना है। अब इन खेती की जिम्मेदारी तुम्हारी। मेहनत करो और इनमें उगने वाली चीज़ों को बेचकर फ़ायदा उठाओ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप मेरे लिए इतना कर रहे हो। लाली चिड़िया बहुत खुश होती है और सभी सब्जियां और फसल लेकर मंडी आती है और बेच देती है। इस तरह लाली के जीवन में फिर से खुशियाँ लौट आती हैं और लाली चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती है। काले कौवे बहुत बुरे थे। उन्होंने अपने पिता और लाली चिड़िया को नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी ईमानदारी की वजह से उसे कामयाबी मिली। काले कौवे के पास पछताने के सिवा अब कुछ न था। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपका धन्यवाद।